तो दोस्तों आज हो गई है 7 नवंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से खुल करके बहिष्कार करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति बनने की तहलीज पर पहुंचे जो बाइडेन, पेंसिल्वेनिया में हासिल की है जबरदस्त जीत। आप लोगों को बताते चले अमेरिका को जल्द ही नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने की तहलीज पर खड़े हैं। बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया में भी जीत हासिल कर ली है जो कि ट्रंप के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान लगातार जारी। 15 जिलों की 78 सीटों पर सुबह से लगी है लंबी लंबी कतारें। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें बिहार में आज तीसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। 15 जिलों की 78 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। आप लोगों को बताते चले 78 सीटों पर 1204 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा ईवीएम में कैद। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बीच जेडीयू को लगा बड़ा झटका। विधायक राजकिशोर सिंह ने दिया है इस्तीफा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण यानी कि तीसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। इस बीच जेडीयू को एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। जेडीयू के विधायक राजकिशोर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, लाइव भाषण में झूठ बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी टीवी चैनलों ने बंद किया प्रसारण। क्या भारतीय मीडिया भी ऐसा कर सकता है? आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या झूठ बोलने पर देश के सबसे बड़े नेता के लाइव कवरेज को रोका जा सकता है? ये सवाल भले ही भारतीय मीडिया पर फिट ना बैठता हो, लेकिन बात अमेरिकी मीडिया की करें तो वहां के टीवी चैनलों ने ऐसा करके दिखाया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषण के लाइव कवरेज के दौरान एक के बाद एक झूठ बोल रहे थे, जिससे अजीज आकर के अमेरिका के कई टीवी चैनलों ने उनका लाइव भाषण बंद कर दिया। लाइव कवरेज को बंद करने वाले चैनलों का कहना है कि ट्रंप चुनावों में अपनी हार को देखते हुए कई मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे और चैनलों के जरिए झूठी खबरें फैला रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, मध्य प्रदेश में विधायक खरीद के लिए फिर लग रही है बोलियां। उपचुनाव नतीजों से पहले कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा हमला। आप लोगों को बताते चले दोस्तों मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने जैसे तैसे सरकार में बने रहने के लिए सौदेबाजी और बोलियां लगाने की राजनीति फिर शुरू कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि उपचुनाव के बाद उन्हें लगातार सूचना मिल रही है कि बीजेपी के लोग विधायकों से संपर्क करके तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी को चेतावनी देते हुए कमलनाथ ने कहा है कि अगर बीजेपी ने सरकार में टिके रहने के लिए प्रदेश की पहचान और जनता के सम्मान को कलंकित करने की सौदेबाजी की तो जनता के साथ मिलकर लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस आक्रामक आंदोलन और प्रतिरोध करेगी। ये यहाँ पर ऐलान किया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और बीजेपी पर लगाया है गंभीर आरोप। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की योगी को चुनौती, कहा हिम्मत है तो यूपी ले जाकर के दिखाएं फिल्म सिटी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है। उनका कहना है कि यदि हिम्मत है तो वे फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में ले जाकर के दिखाएं। दरअसल कुछ महीनों पहले आदित्यनाथ ने कहा था कि वे उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाएंगे। तभी से इस मुद्दे को लेकर के भाजपा और शिवसेना आमने सामने आ चुके हैं और यहां पर अब उद्धव ठाकरे ने दी है योगी को खुली चुनौती। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, नमस्ते ट्रंप और हवन करने वाले भाजपाई अब अमेरिका में बाइडेन और साहब के रिश्ते ढूंढ रहे हैं। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती तो जग जाहिर है, लेकिन अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद सामने आ रहे नतीजों से जहां ट्रंप समर्थकों को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं मोदी समर्थकों में भी उदासी देखने को मिल रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के लिए भारत भी आए थे। मोदी सरकार ने अहमदाबाद में बड़े स्तर में कार्यक्रम का आयोजन भी किया था और इससे भक्त काफी खुश भी हुए थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे सामने निकल के आ रहे हैं, उससे अंध भक्तों को काफी तगड़ा झटका लगा है और बीजेपी में भी पूरी तरीके से सन्नाटा है, क्योंकि आप लोगों को बताते चले बाइडेन का राष्ट्रपति अमेरिका का बनना लगभग तय है। इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता रोहन गुप्ता ने बीजेपी को लिया है निशाने पर। रोहन गुप्ता ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल तक ट्रंप के लिए हवन करने वाले भाजपाई अब बिडेन से साहब का पुराना नाता ढूंढने में लग गए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें भाजपा के नेता और हिंदूवादी संगठन के कुछ कार्यकर्ता हाथ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लिए हुए हवन करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके लिए विपक्षी दलों के नेताओं ने इन सब को जबरदस्त तरीके से ट्रोल भी किया था। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। जो पीएम हजारों करोड़ खर्च कर जहाज ले और इश्तिहार दे सकते हैं, वे सेना की पेंशन क्यों काट रहे हैं? कांग्रेस ने दागा है पीएम मोदी पर सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। सुरजेवाला ने सेना के अधिकारियों के साथ धोखा और उनके हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने कहा है कि जो पीएम हजारों करोड़ खर्च कर जहाज ले और इश्तिहार दे सकते हैं, वह सेना की पेंशन आखिर क्यों काट रहे हैं? दरअसल दोस्तों कांग्रेस के नेता ने कहा है कि जो पीएम 8,500 करोड़ रुपए का जहाज खरीद सकता है, 7,500 करोड़ का इश्तिहार दे सकता है, वो सेना की पेंशन क्यों काट रहा है? उन्हें सेना को 50% पेंशन देने में तकलीफ आखिर क्या है? सच्चाई तो यह है कि मोदी सरकार लगातार 6 साल से सेना विरोधी कार्य कर रही है। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करने वाले अधिकारियों की आधी पेंशन काटने की ऐसी निर्मम व निर्दयी प्रस्तावना केवल सेना विरोधी मोदी सरकार ही कर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार को कांग्रेस पार्टी ने कहा है सेना विरोधी। इससे पहले आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को किसान विरोधी और युवा विरोधी भी कह चुकी है। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। इसके साथ ही एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पराली जलाने के नाम पर किसानों पर एफआईआर बंद करे योगी सरकार, नहीं तो यही किसान भाजपा का खेत खोद देंगे। ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश भर में इस वक्त किसानों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। मोदी सरकार के विवादित कृषि कानून के खिलाफ देश भर के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप लोगों को बताते चले, कल कुछ राज्यों में किसानों के द्वारा बंद का आयोजन भी किया गया था। इस बीच खबर सामने निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पराली जलाने के आरोप में किसानों के खिलाफ मामले दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों का कहना है कि एक बार फिर से भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि वह किसान विरोधी सरकार है। पहले किसानों के खिलाफ कृषि कानून ला करके उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, अब उनको जेल में भी डाला जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों को जेल भेजे जाने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को लिया है निशाने पर। अखिलेश यादव ने कहा है कि पर्यावरण प्रदूषण के बहाने पराली जलाने के नाम पर किसानों को जेलों में डालने वाले बताएं कि राजनीतिक प्रदूषण फैलाने वालों को जेल आखिर कब होगी? किसान अब भाजपा का खेत खोद देंगे। ये यहाँ पर अखिलेश यादव और कई विपक्षी पार्टियों ने योगी आदित्यनाथ को लिया है यहाँ पर निशाने पर। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यूपी में बिजली के बढ़ते बिलों का आतंक व्याप्त, कई गुना तेज भाग रहे हैं मीटर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते बिजली के बिल को लेकर के योगी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि बिजली के बढ़ते बिलों और बिजली मीटरों का आतंक व्याप्त है। प्रियंका गांधी ने अपने द्वारा जारी बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश तो बिजली मीटरों के लिए प्रयोगशाला बन गया है। बिजली के मीटर कई गुना तेज चलते पाए गए हैं। जिन घरों में ताले लगे हुए हैं, बिजली की कोई खपत नहीं हुई है, उन घरों में 7 से 8 हजार रुपए तक का बिल आ रहा है।
प्रदेश के कई जिलों में तो यह भी देखा गया है कि बिना बिजली के मीटर लगे ही बिल आ जाता है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी में बिजली के बढ़ते बिलों और मीटरों का आतंक व्याप्त है। पिछले कुछ वर्षों में बिजली दरों में व्यापक बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने लिया है योगी सरकार को निशाने पर और चौतरफा इस पूरे मामले में योगी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। एक के बाद एक बाजियां पलट रहे हैं बिडेन, लेकिन ट्रंप जनादेश और लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने पर आमदा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अमेरिकी चुनाव परिणाम का सस्पेंस अभी बना रहेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांटे के मुकाबले वाले कई राज्यों में अदालतों में मामले दायर कर दिए हैं और इस चुनावी रण की स्थिति साफ होने में अगर हफ्ते ना भी लगे तो कुछ दिन तो लगेंगे ही। वैसे लग यही रहा है कि कानूनी मोर्चा बिना किसी सबूत के खोल दिया गया है और यह बात अमेरिका समेत दुनिया की समझ में भी आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जनादेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पर बाजी मारते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं बिडेन। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। इसके तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी गई है जिसके तहत उत्तर प्रदेश के रामपुर की स्वार सीट पर विधानसभा उपचुनाव कराने का निर्देश दिया था। स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम अयोग्य घोषित कर दिए गए थे और इसके चलते ये सीट रिक्त हो गई थी। सीजीआई जस्टिस एसए बोबड़े की बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बाद भी उनकी सीट पर दोबारा चुनाव का आदेश जारी किया गया। ये यहाँ पर दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई आज की, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।